डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में। आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और आपके ये चैप्टर, ये टॉपिक हमेशा आपको कष्ट दे रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? इतने ईयर मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। टॉपिक का नाम रिलेटिव वेलोसिटी। प्राय लड़कों का यह चैप्टर तकलीफ में रहता है, बनता नहीं है बेटा। इसलिए यह चैप्टर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बीएसईबी बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खासकर जेई एस्पिरेंट्स के लिए, नीट के लिए, और अब मैंने इंक्लूड किया है सीयूईटी के लिए। बहुत ही खास है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा मेंस का 2024 अप्रैल में, 2024 फरवरी में, 2023 अप्रैल में, 2022 जून में, 2021 जुलाई में, 2020 सितंबर में। तमाम ऐसे डिटेल्स आपको दिए गए हैं जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम पूछा गया है। मैंने यहां पर नीट का क्वेश्चंस का डिटेल्स नहीं दिया है। मैंने स्टडी करने के बाद पाया कि नीट का भी प्रॉब्लम मोर और लेस मेंस से टेली करता है। इस वजह से मैंने एक आपको उम्मीद जगाई है कि इतने क्वेश्चंस किसी ईयर को इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है जहां रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसलिए ये स्पेशल वीडियो है। सारे एस्पिरेंट से मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को जरूर अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि प्योर कॉन्सेप्चुअल है और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि तमाम ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना ही है। मैं एडवांस तक का टच करके दूंगा। बच्चे सीबीएसई के भी तैयारी करते हैं, आईसीएसई के भी तैयारी करते हैं, बीएसईबी के भी तैयारी करते हैं, जेई नीट की तैयारी करते हैं, सीयूईटी की तैयारी करते हैं। इस वजह से सबों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको महसूस कर रहे होंगे। कितनी डिफिकल्टियां हो रही होंगी इसमें ये भी महसूस कर रहे होंगे। फिर मैं बता दूं, सारी डिफिकल्टियां आपकी वेक्टर में है। वेक्टर में जिस लड़के को वेक्टर समझ में नहीं आ रहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा वीडियो देखिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप किसी का भी वीडियो देखकर आप वेक्टर को ठीक कर लें। कोई दिक्कतें हैं, वेक्टर बनाना मेरा मकसद नहीं है बेटा। इसमें जो फीलिंग है ना, फीलिंग, ये फीलिंग से प्रॉब्लम आसान कर देगा। फीलिंग से प्रॉब्लम आसान कर देगा। तो क्या सर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम फीलिंग पर है? यस। मैं तमाम ऐसी चीजें बताऊंगा जहां कि क्वेश्चन आते हैं फीलिंग वाले, तो मैं फीलिंग करा के क्वेश्चन बनवाऊंगा ताकि क्वेश्चन जब देखें तो आपको लगेगा कि हमें तो ये आ रही है, मुझे तो इस चैनल पर बताया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन हम जो भी बोलेंगे वो क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा मेंस में, नीट में, एडवांस में। इसलिए मेरे लैंग्वेज पर ध्यान देना। बहुत आसान लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज बनाऊंगा। कभी मैंने टफ लैंग्वेज या फिजिक्स का लैंग्वेज यूज नहीं किया है।
इसलिए दिमाग में रखिएगा कि प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम स्टार्ट होने के पहले ये दिमाग में आना चाहिए आपको कि रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम कहां मिलेगा। सर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम तमाम फिजिक्स के ऐसे चैप्टर में मिलेंगे जहां दो पार्टिकल मोशन में होगा। सुन लीजिए, कंडीशन यही है, दो पार्टिकल मोशन में होगा। हमेशा रोड पर देख रहे हैं, चले जाइए रोड पर, फीलिंग सर दो कार सेम डायरेक्शन में रोड पर मूव कर रही है, दो कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये दो कार मूव कर रहे हैं तो ये कंडीशन है कि दो पार्टिकल मोशन में होगा। इंपॉर्टेंट बात, थर्ड बात मैं क्या बता रहा हूं, तीसरा पर्सन जो ग्राउंड पर रेस्ट में होगा, जो देख रहा होगा तमाशा। क्या तमाशा देख रहा है? सर एक्सीडेंट हो रहा है, एक ने दूसरे को धक्का मारा, एक आगे बढ़ गया, दूसरा पीछे रह गया, दूसरा आगे बढ़ गया, पाला पीछे रह गया। ये तमाशा देख कौन रहा है? सर रेस्ट पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। तो तीसरा जो है ना बेटा, वो हमेशा इस प्रॉब्लम में तीसरे आदमी को अपने दिमाग में रखना। मैं तो दिमाग में कभी नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम बनाने वक्त एक ग्राउंड बना लेना, एक पार्टिकल या पर्सन वहां पर एक पॉइंट दे देना, वहां पर बताइएगा ये पर्सन सारा तमाशा देख रहा है। 4 एग्जाम्पल इस पर पहले ठोस कर लो, उसके बाद आगे रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम बनाएंगे। मान लिया जाए एक वाइफ और एक हस्बैंड है। हस्बैंड एकदम ट्रेन में वाइफ को बैठाकर प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा है कि ट्रेन खुलेगी। सर ट्रेन खुल गई, चली गई, पर्सन ग्राउंड पर आपका स्थिर है। एकदम समझ लीजिए सर, वहां ट्रेन भी है, ट्रेन भी है, ट्रेन भी है और उसकी मोहतरमा भी है। दो पार्टिकल मोशन में आना चाहिए, खोजोगे। ट्रेन भी है, पर्सन भी है या उसकी मोहतरमा भी है, और उसका हस्बैंड ग्राउंड पर रेस्ट में है। याद रखिए, दो पार्टिकल को मोशन में लेना है। अगर नहीं आया सर, वो कंडीशन है, नहीं आया तो उसको वेलोसिटी को 0 कर दोगे। जिसकी वेलोसिटी दी रहेगी उसको ओके करोगे, जिसकी वेलोसिटी नहीं दी रहेगी ओके नहीं करोगे। नहीं दी हो तो 0 कर देना। लेकिन ग्राउंड पर पर्सन को निश्चित रूप से स्थिर करोगे। हमने क्या बताया? हमने बताया दो पार्टिकल मोशन वाला होना चाहिए और एक रेस्ट में देखने वाला होना चाहिए। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या होगी कि काइनेमेटिक्स में, सुन लो वर्ड मैंने बोला काइनेमेटिक्स। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन स्पेस, तीनों काइनेमेटिक्स का पार्ट। काइनेमेटिक्स का मतलब बता दीजिए, दिमाग में रखिए। जेई का तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट का तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, खास कर ये जो भी बच्चे अभी सीबीएसई में है वो सब सीखिए। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मोशन विदाउट रीजन, मोशन विदाउट रीजन, सब कुछ हो रहा है। मोशन हो रहा है, रेस्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। एवरी फिनोमेना अकर देयर, बट रीजन नहीं है वहां, रीजन नहीं है, रीजन विदाउट रीजन। काइनेमेटिक्स सर, रीजन साइंस में केवल एक ही है, वो भी फिजिक्स में एक ही रीजन है मोशन का,
यहां मोशन का रीजन नहीं है, लेकिन अगर मोशन का रीजन बनेगा तो वो बनेगा फोर्स। फोर्स जो वहां डायनामिक्स बनेगा, डायनामिक्स बनेगा। डायनामिक्स में न्यूटन्स का लॉ अप्लाई होता है, वहां फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है, फेनोमेना ऑफ फोर्सेस वहां एग्जिस्ट करते हैं। यहां कोई रीजन नहीं बट मोशन है, यहां रीजन ही रीजन है, फोर्स है, वो डायनेमिक्स है। वहां रीजन कौन बनाएगा? फोर्स। यहां रीजन नहीं होगा, फोर्स का कोई रीजन नहीं है, यहां रीजन है। यहां न्यूटन का लॉ डायनेमिक्स में लगेगा। क्लियर? बट यहां काइनेमेटिक्स का स्टडी करना है रिलेटिव मोशन में, तो आपको समझना पड़ेगा कि डायनेमिक्स नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। देगा अगर फोर्स तो देखेंगे। जेई ने फोर्स लगाया है 2024 में ही जेई ने फोर्स लगा दिया है रिलेटिव मोशन। सर देखें, अब सिलेबस पर आइए। रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम इन वन डायमेंशनल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मोशन है along x एक्सिस और along y एक्सिस। y एक्सिस बेटा अपवर्ड, ये ओरिजिन मानो, ये डाउनवर्ड। यहां प्लस y होगा, यहां प्लस j होगा, ये माइनस y होगा नीचे, यहां माइनस j होगा। सारी चीजें वेक्टर के साथ चलोगे, बिना वेक्टर का कुछ भी मत सोचना। तो फटाफट आगे बढ़िए। along x एक्सिस पढ़ना है, वन डायमेंशन पढ़ना है, रोड पर कार चल रही है, ट्रेन चल रही है ट्रैक पर, सर पत्थर गिर रहे हैं नीचे, वन डायमेंशन, केवल एक डायमेंशन मेंशन करना है। डायरेक्शन आई कैप है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट में माइनस आई कैप है, यहाँ डायरेक्शन प्लस जे है, ये डायरेक्शन माइनस जे है। माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा, माइनस डायरेक्शन में प्लस आपका डायरेक्शन होता है, माइनस डायरेक्शन होता है। ये कभी मैथमेटिक्स मत लगाइएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में मैथ अगर लिखते हैं तो मैथ कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए। केमिस्ट्री में अगर मैथ लगाते हैं तो कॉन्सेप्चुअल मैथ लेके जाइएगा। यहाँ प्लस का मतलब डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस है अपोजिट एक्स एक्सिस, प्लस वाई है अपवर्ड, माइनस वाई है डाउनवर्ड, राइट साइड प्लस एक्स, लेफ्ट साइड माइनस एक्स। डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, याद रखिए। ये सब करके रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत है। कॉन्सेप्चुअल में कंप्लीट वीडियो दूंगा, इसमें सुनते जाइए। इसके प्रॉब्लम क्या बनेंगे? बिटवीन टू पार्टिकल्स के बीच रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। कैसे बनेगा मैं नहीं जानता। बिटवीन टू पार्टिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी बनेंगे, इसको टिक लगाइए। बिटवीन पुलिस एंड चोर, चोर को मैं क्लिक कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम पुलिस और चोर के बीच मिलेगा। क्या मिलेगा? पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, पुलिस चोर को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पुलिस चोर को पकड़ पाएगा नहीं पकड़ाएगा, पकड़ेगा तो कहां पकड़ेगा, कितने टाइम पर पकड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम आपके आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा। आगे आया, अगर नहीं पकड़ पाया पुलिस चोर को, क्या होगा सब बता देता हूं। क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच के प्रॉब्लम बनते हैं, सुन लीजिए बेटा, नोट कर लीजिएगा दिमाग में। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन नहीं है तो एक टाइप का प्रॉब्लम बनेगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन है, सुन लो, तो यहां एक्सेलरेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आना है। दिमाग में डाल लो, पहले ही मैं सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको, आंसर सीट कॉन्सेप्ट देने के पहले ही। क्या बोला मैंने? अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सर स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा, स्ट्रेट लाइन
लाइन मोशन आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, सुनते जाइए। अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव वेलोसिटी में दे दिया तो निश्चित आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो केवल एक टाइम कैचिंग टाइम पुलिस का या किसी का भी कैचिंग टाइम 1 निकलेगा। और इस जगह पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो 2 टाइम निकलेगा, T1 और T2 निकलेगा, निश्चित। देख ले, 2 टाइम निकलेगा। 2 टाइम में एक टाइम कैचिंग टाइम होगा, एक टाइम ओवरटेकिंग टाइम होगा। कैचिंग टाइम ओवरटेकिंग टाइम होगा। T1 और T2 अलग अलग आएंगे, सब बताएंगे, ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ गया तो एक्सेलरेशन आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का प्रॉब्लम बनेगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रॉब्लम बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रॉब्लम बनेगा। सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आने के पहले दिमाग में सब सिनारियो आपका आ जाना चाहिए। वर्ड क्या आएगा, ये अगर आया एक्सप्रेशन आया तो क्या आएगा आंसर में। अगर A0 आ गया तो क्या आएगा आंसर में। ए अगर आ गया तो क्या लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन में। लैंग्वेज आएगा, क्या आएगा लैंग्वेज, बोलिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। ए अगर 0 आ गया तो क्या आएगा, यूनिफॉर्मली मोशन आएगा, यूनिफॉर्मली मोशन आएगा, यूनिफॉर्मली मोशन आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, ऐसा ऐसा वर्ड आएगा। इसका मतलब UA बराबर 0 का रहा है। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। तो इसको हटा दीजिए, ध्यान से नोट करते जाइएगा, सब क्वेश्चन आएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पीरियड क्लोजेस्ट अप्रोच तक में गया। एलोंग y एक्सिस में मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम आएगा। किस अंडर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। एक पत्थर ऊपर फेंका, ऊपर से फेंका नीचे, एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, दोनों का स्पीड अलग अलग। बताओ आफ्टर सम टाइम दोनों का सेपरेशन बीच में कितना होगा। एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, बोलो दोनों कहां पर मिलेगा, दोनों किस टाइम में मिलेगा, कहां पर मिलेगा। ये सब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ बनते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। बहुत सुंदर से ये कहानी यहाँ तक में आपका प्रॉब्लम के साथ बताया जाएगा, सुन लीजिए। इसमें एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड जहां तक संभव है ये दोनों चीज अप्रोच में करूंगा। दोनों का क्वेश्चन पूछा गया है कि एनालिटिकल भी पूछा गया है, ग्राफिकल अप्रोच भी पूछा गया है। ठीक है सर। क्या ये मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक साथ चलेंगे, एक साथ होगा, दिमाग में डाल लीजिएगा। मोशन इन ए प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ एग्जिस्ट होगा प्रॉब्लम में। क्या कीजिएगा, एक्स को वेक्टर बना लीजिएगा, एक्स आई कैप बना लीजिएगा, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बना लीजिएगा एक्स आई कैप। वाई एक्सिस के साथ चलिएगा तो वाई जे कैप बना लीजिएगा और दोनों को वेक्टर एडिशन कर लीजिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर एडिशन कर लीजिएगा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। P x और y साथ साथ चल रहे हैं, ओरिजिन से P को मिलाइएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसी पोजीशन वेक्टर को इक्वेशन ऑफ ए प्लेन करते हैं। कभी भी रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम पूछ दिया मोशन इन ए प्लेन, कैसे समझेंगे सर। दो सुनिए, दो मोशन करने वाले पार्टिकल होने चाहिए, एक ग्राउंड पर देखने वाला होना चाहिए रेस्ट में, एकदम सही बात। तो एक पार्टिकल एक्स पर चलेगा, एक पार्टिकल वाई पर चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा, तभी मोशन अंडर में देखिए मोशन इन ए प्लेन का प्रॉब्लम आएगा। जब भी मोशन इन ए प्लेन का प्रॉब्लम आएगा आपको वेक्टर फॉर्म आएगा ही, एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर एडिशन लॉ आएगा ही।
वेक्टर एडिशन लॉ से लॉज ऑफ पैरेललोग्राम एग्जिस्ट निश्चित होगा। लिख लो, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, जब भी दो वेक्टर आपस में ऐड करते हैं लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। 90 डिग्री पर दो ऐड हो रहे हैं, दो ऐड हो रहे हैं 90 डिग्री पर, सम एंगल बनना चाहिए दो वेक्टर के बीच में, तब लॉज ऑफ पैरेललोग्राम का प्रॉब्लम, लॉज ऑफ प्रॉब्लम यहां बनेगा, लॉज ऑफ प्रोग्राम बनेगा। मोशन इन ए प्लेन में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा ही। आगे है सर, देखिए एग्जांपल, रेन वर्टिकली, देखिए रेन वर्टिकली गिर रही है, ओमेन ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टली भाग रही है। एक्स और वाई हो गया बेटा, खत्म, एक साथ दोनों मोशन इन ए प्लेन। सर अगर वाई अगर नहीं भागे ओमेन तो मैंने तो बता दिया है, नहीं भागा तो जीरो कर देना, जीरो कर देना, ओमेन का वेलोसिटी खत्म। लेकिन जाना इसी में है। आगे स्विमर, देखिए स्विमर, स्विमर क्या करता है, नदी का पार्ट एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगा, नदी की चौड़ाई दे देगा जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। नदी के दो पार्ट के बीच, नदी के दो क्या होता है, विड्थ होता है, विड्थ ऑफ द रिवर, दो वर्टिकल लाइन हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। क्या, नदी का दो पार्ट, नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर, ये सर वर्टिकल डिस्टेंस। और नदी की धारा देखिए ये चल रही है, दूसरा पेन देखिए, नदी की धारा x पर चल रही है, ये y है, ये x है। सर ये मोशन इन ए प्लेन है सर। इसका प्रॉब्लम सर आपका रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम बनाने के लिए सर xi और yj बनाना पड़ेगा सर। हाँ सर, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम जाएगा इसमें, हाँ जाना, खत्म। आगे आइए एरोप्लेन, सर एरोप्लेन देख लीजिए, वर्टिकली y, एयर x एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। सर इंक्लाइन दिया तो ये भी x y, ठीक है, एयर भी इंक्लाइन दिया तो ये भी x y। अरे इंक्लाइन अगर चला गया तो प्लेन में तो चला गया, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, क्या दिक्कत है, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम फिर लगा देंगे। किसी भी हालत में अगर ये इंक्लाइन चला गया, ये वाला एरोप्लेन एक्स वाई कवर कर लिया, एयर भी चला गया इंक्लाइन, एक्स वाई कवर कर लिया, तो यार दो वेक्टर तो आपके मिल गए, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बना दीजिएगा, खत्म, खेल खत्म। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बना करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एकदम सही बात। तो एरोप्लेन एयर, अभी तो एरोप्लेन मानिए या वर्टिकली अपवर्ड, एयर हॉरिजॉन्टली एक्स वाई के बीच में, सर मोशन इन ए प्लेन है। सर रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम लॉज ऑफ पैरेललोग्राम से बनेगा। बोट, रिवर, फिर वही बात, बोट कहां जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर नदी का, एक एज से दूसरे एज नदी का, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट, यानी नदी की चौड़ाई नापेगा, नदी की चौड़ाई में जाएगा, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जाएगा। बहुत सुंदर सर, वर्टिकल जाएगा, वाई एक्सिस पर जाएगा, नदी की धारा एक्स पर, नदी की धारा एक्स पर, तो एक्स और वाई आ गया। तमाम ऐसे प्रॉब्लम है जहां पर आपको दिमाग में डालना होगा कि क्वेश्चन क्या आता है, तब उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम हम बनाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। क्लियर, समझ में सिनारियो आ गया होगा, क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है आपको। इसके बावजूद भी अगर कुछ आएगा तो मैं देखूंगा, पूरा स्टडी करके मैं बता रहा हूं, आएगा नहीं उसके बाद सब प्रॉब्लम स्वाहा। क्लियर, आगे बढ़ता हूं।